गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 10 नवंबर और आज का हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार उससे संबंधित, साथ ही साथ होम रूल लीग आंदोलन, किसान आंदोलन, जितने भी बिहार के संदर्भ में हुआ है आंदोलन वो, और जब हम कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस का बिहार में क्या योगदान रहा है उसके बारे में देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट तथ्य भी आपको बता दें कि अगर आप लोग जो है वीडियो नहीं देखे हैं जनजातीय आंदोलन तो उसको जो है जाकर जरूर देखें, क्योंकि जनजातीय आंदोलन से बीपीएससी, उसके बाद बिहार एसआई, बिहार के साथ जितने भी एग्जाम है उसमें एक ना एक प्रश्न रहता है, खासकर बीपीएससी में, तो वो वीडियो जरूर देखें। हालांकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति जो है हम इससे पहले कर चुके हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जनजातीय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो जरूर आप लोग एक बार देख लें। और जनजातीय को जो है चैप्टर उसको हम अच्छे से बताए भी हैं, खास करके एडिटोरिया में थोड़ा सा कम दिया हुआ था, तो अन्य बुकों की सहायता से और जो है उसको डिटेल्स में बताएं, तो जरूर जाके देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बम्बई में किया गया। तो आपको ये बता दें कि जो कांग्रेस की प्रथम बैठक थी वो पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे से जो है हैजा के कारण उसको कहाँ किया गया, मुंबई किया गया, जो कि उस समय बम्बई जो है कहलाता था। और ये गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में किया गया। ए.ओ. ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे, दैट मीन्स व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था प्रथम बैठक में, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे आपको बता दें कि बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए हैं। तो 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ, जो कि बांकीपुर पटना में, और आर.एन. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे, ये पूछा भी गया है। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ है, गया में चितरंजन दास सी.आर. दास जो है इसके अध्यक्ष थे, ये भी पूछा गया है। और 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़, जो कि वर्तमान में अभी झारखंड में पड़ता है, वहां पर हुआ था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इसके अध्यक्ष थे। और ये भी आप लोग याद रखेंगे कि यही बैठक थी 1940 में, जो कि रामगढ़ में हुआ था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद ये जो है 1946 तक इसके अध्यक्ष बने रहे, 1940 से 1946 तक लंबे समय तक ये अध्यक्ष बने रहे, ये भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि जब ये आया है यहाँ पर, तो आपको एक और चीज बता दें कि सबसे कम उम्र में जो है बनने वाले अध्यक्ष ये हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे आपको ये इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि इसमें ईस्वी पूछा गया है, बैठक पूछा गया है, अध्यक्ष पूछा गया है, केमा अधिवेशन है ये नहीं पूछा गया, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। संभावना है कि पूछ ले कि 1922 में गया में जो अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का केमा अधिवेशन था, मतलब कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो 37वां अधिवेशन था। तो इस तरह के प्रश्न हो सकता है, संभावना है पूछ ले, तो ध्यान में रखेंगे। आगे हम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना और उसके पहले अधिवेशन के बारे में आपको डिटेल्स बता दें। तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ है। संस्थापक
एक्टेवियन ह्यूम, जिसको कि AO ह्यूम शॉर्ट में बोलते हैं, कभी कभी किसी एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म भी दे देता है। अगला है स्थान, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में हुआ था। नामांकन दादा भाई नौरोजी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष वही उमेश चंद्र बनर्जी, जिसको कि WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। प्रथम सचिव एलन एक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम जो इसके प्रथम सचिव थे और लंबे कार्यकाल तक ये सचिव भी रहे। प्रारंभिक सदस्य 72 और तत्कालीन वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा गया है। आगे है, अब कांग्रेस के बाद देखें तो यह फिर बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन जो है हुआ है। आपको एक सीक्वेंस जो है याद करा दें कि 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद फिर 58 में आप लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार का जो है प्रत्यक्ष प्रभुत्व हो जाता है। ब्रिटिश राजा का उस समय रानी रहती है तो रानी का प्रत्यक्ष प्रभाव हो जाता है। उसके बाद जो है कुछ समय छिटफुट जनजातीय आंदोलन चलता है और इसी बीच में कुछ पूरे संपूर्ण भारत में छोटे छोटे संगठन भी बनते हैं और उसी संगठन की परिणति बाद में कांग्रेस आती है, जो कि 1885 में बनती है। और 1885 में कांग्रेस जब बनती है तो कांग्रेस को कहा जाता है कि ये सेफ्टी वल्व के रूप में काम कर रहा था। तो सेफ्टी वल्व का कॉन्सेप्ट जो है ये लाजपत राय ने दिया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई जो है उस तरह का ब्रिटिश साम्राज्य पर किसी तरह का जो है आपत्ति आती है तो कांग्रेस उसमें बचाव कर लेती है। और चूंकि उस समय कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव भी रहता है। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि 1905 आते आते कांग्रेस में विभाजन की स्थिति भी आती है और लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल का विभाजन करता है। तो बंगाल का विभाजन की घोषणा कब होती है? ये डेट आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा होता है बंगाल विभाजन का। और घोषणा कौन करता है? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। घोषणा होता है 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा और ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है बिहार के संदर्भ में। सतीश चंद्र चक्रवर्ती। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसको पुनः जो है आपको हो सकता है बिहार पुलिस और अन्य एग्जामों में पुनः पूछ ले, तो याद रखना है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है? 1906 में। ये किसकी परिणति थी? स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन की परिणति थी। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में जो है रद्द कर दिया गया। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें जो कि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये है कि हालांकि ये मुख्य रूप से झारखंड से संबंधित है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि जो स्वदेशी आंदोलन था और इसी स्वदेशी आंदोलन के स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन
लीग गोल्डन लीग की स्थापना की गई। और ये गोल्डन लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी गोल्डन लीग की स्थापना। ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट तथ्य कॉपी कर लेंगे या याद कर लेंगे कि गोल्डन लीग की स्थापना किस समय हुई है? तो स्वदेशी आंदोलन के समय हुई है। अब आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में होती है। तो आपको बता दें कि ये स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन इस आंदोलन की परिणति जो है सही रूप से दिख नहीं रही थी। अतः जो क्या हुआ कि कुछ क्रांतिकारी जो है वो जन्म लेते हैं और क्रांति और इस फेज को आप भारतीय इतिहास में प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन भी कहा जाता है। तो क्रांतिकारी जो है, और चूंकि इस समय तक कांग्रेस में फूट भी हो चुकी थी, कांग्रेस दो धर्म में बदल चुका था, नरम दल और गरम दल में। तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेज से बदला लेने के लिए बम और पिस्तौल की नीति को अपनाया और उसी का परिणति थी मुजफ्फरपुर बम कांड 1928। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, संभावना है कि पूछ ले ईस्वी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये था जो कि बिहार से संबंधित क्रांतिकारी आंदोलन थी। अब जो है आगे क्या होता है कि जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद जो है 1911 में ही बिहार को जो है पृथक राज्य का बनाने की घोषणा कर दी जाती है और 1912 में बिहार पृथक राज्य के रूप में बन जाता है। और उसके बाद आंदोलन में एक नया मोड़ आता है और होम रूल लीग आंदोलन जो है वो संपूर्ण भारत में चलाया जाता है और उसी के तर्ज पर होम रूल लीग का ही एक पार्ट कहें वो बिहार में भी चलाया जाता है। तो बिहार में होम रूल लीग से जुड़े कौन नेता थे उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो होम रूल लीग स्टार्ट कब होता है? 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में तथा बाल गंगाधर के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की जाती है। तो आपको ये याद रखना है बिहार में होम रूल लीग की जो है स्थापना किसके नेतृत्व में की जाती है? तो मौलाना मजरुल हक के और खां बहादुर सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जो और उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह सचिव बने। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें अध्यक्षता मौलाना मजरुल हक करते हैं होम रूल लीग की, लेकिन उपाध्यक्ष जो है ये बनते हैं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह ये सचिव जो है बनते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना में आई थी। तो पहली बार जब आई थी तो ये आपको याद रखना, 18 अप्रैल 1918 को उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। दैट मीन्स की कुछ सत्ता जो है मुख्य चीजें जैसे रक्षा, विदेश मामले
और प्रमुख जो है ये ब्रिटिश सत्ता के पास ही रहेगी, लेकिन अन्य जितने भी सरकारी कार्य हैं वो जो है जिम्मा भारतीयों को दे दिया जाए, ये होम रूल लीग की मांग थी। तो होम रूल लीग हालांकि सफल नहीं हो सका, लेकिन ये मांग थी। आगे देखते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में होता है होम रूल लीग आंदोलन के बाद। चंपारण सत्याग्रह जो है ये किसानों की तिनकटिया प्रणाली से संबंधित था और ये नील विद्रोह से। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। चंपारण में किसानों के लिए तिनकटिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी और वहीं आर्थिक रूप से जो है काफी शोषक भी थी। तो इस कारण जो है किसान, यही कारण था कि किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और साथ ही साथ जबरदस्ती भी किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो नील बागान मालिकों द्वारा जो है किया जा रहा था जबरदस्ती। इसी की परिणति थी कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस का नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट जो है करना चाहा और ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश भी इसके लिए किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया और गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बतख मियां नामक रसोई ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान भी बचाई थी। गांधी जी को जो है भोजन में जहर दिया गया था और चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जे हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। तो आपको यहाँ ये 2-3 जो है फैक्ट्स याद रखना है कि प्लांटर्स एसोसिएशन ये जो है इसके सचिव कौन थे? जे.एम. विल्सन इसके सचिव थे, जो कि इस समय नील की खेती से संबंधित ही ये एसोसिएशन था। उसके बाद चंपारण का जो है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो कौन था? तो W.J. हार्डकॉक थे। ये भी आपको याद रखना है कि नील आंदोलन के समय चंपारण के मजिस्ट्रेट कौन थे। ये 2 चीज। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि गांधी जी जो है नील आंदोलन दैट मीन्स चंपारण आंदोलन के समर्थन के लिए या उसके विरुद्ध आंदोलन के लिए सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? तो सबसे पहले पटना पहुंचे थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है पूछा जाता है सीक्वेंस में कर। आगे देखते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया। ये भी जो है इस तरह ये प्रश्न पूछा गया है कि चंपारण के निदान के लिए कौन सी समिति जो है बनी हुई थी? तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष जो है मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. स्लाई थे। ये आप लोग याद कर लेंगे अभी ही, ये बिहार स्पेशल के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद
नारायण सिंह, डीजे रीड और जी रैनी आदि इसके सदस्य जो हैं थे। तो इन सदस्यों का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा गया। राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, जी रैनी और सी आदामी, ये जो है सदस्य थे किसके, तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति के, जबकि एफ जी स्लाई जो है वो इसके अध्यक्ष थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप तिनकठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह प्रयोग कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था। ये पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है। संभावना है आपको बिहार एसआई, बिहार पुलिस में जो है पूछ लिया जाए, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, इससे भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो कौन कौन थे प्रमुख सहयोगी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवी प्रसाद और शंभू शरण, ये जो है इसके सदस्य थे, जबकि जयप्रकाश नारायण इसके सदस्य नहीं थे। ये ऑप्शन में दे दिया गया था कि इनमें से कौन सा सदस्य उसके चंपारण में गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, तो जो है जयप्रकाश नारायण। तो इन सब का नाम भी आप लोग एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। ये भी पूछा गया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद जब चंपारण के किसानों को जो है छूट मिल जाती है तिनकठिया पद्धति से, तब जो है बिहार के अन्य जगह पर भी लोगों ने, दैट मीन्स किसानों ने आंदोलन किया वहाँ के मालिकों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, और उसी में जो है दरभंगा किसान आंदोलन आता है। यह आंदोलन 1920-21 में जो है चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर 1919 ईस्वी में मधुबनी, दरभंगा जिले में किसानों ने बढ़ते हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। क्योंकि दरभंगा में उस समय जो है राजा का शासन था, अंग्रेजों का शासन नहीं था। ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। दरभंगा महाराज उस समय शासन वहां पर कर रहे थे, और दरभंगा में जो है नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने किसानों का। दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 में यह आंदोलन समाप्त कर लिया गया। तो स्वामी विद्यानंद जो है किसानों के नेता किस क्षेत्र में थे, दरभंगा महाराज या दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में थे। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे आपको बता दें कि बकास्त किसान आंदोलन, जमींदारी प्रथा के विरोध में बकास्त किसान आंदोलन जो है ये चलाया गया था। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बकास्त कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना कार्यई और अन्नवाड़ी में राहुल संकृतियायन ने अपनी महती भूमिका अदा की थी। और इसी क्षेत्र में जो है आप देखेंगे, इसी का आगे परिणति थी। मुंगेर में भी किसानों ने आंदोलन किया। ये बकास्त कानून की बात करें तो बकास्त कानून जो है ये मुख्य रूप से जो टाल एरिया था उसमें किया गया था। ये भी याद रखेंगे, टाल
जो एरिया था उसमें किया गया था। लेकिन इसी का आगे जो है परिणति था मुंगेर क्षेत्र में भी, और मुंगेर क्षेत्र में जो आंदोलन चलाया गया वो चलाया गया था किसके नेतृत्व में, तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के। तो बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की औपचारिक रूप से, और नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह जो है बने थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता जो है प्रमुख थे जो कि इसमें शामिल हुए थे। अब आपको ये भी जान लें कि किन किन क्षेत्रों में किन किन नेताओं ने, किसान नेताओं ने सहयोग दिया था, ये पूछा जाता है मिलान करने के लिए, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन की बात करें तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ और नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा एवं जमींदारी उत्पीड़न की विरुद्ध संघर्ष जो है किया गया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और इसके सचिव NG रंगा थे। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि किन किन क्षेत्रों में जो है किया गया है, किन किन नेताओं ने, किसान नेताओं ने इसमें सहभागिता निभाई है, उसको याद रखना जरूरी है। तो ये है प्रथम जो किसान सभा हुआ था वो है सोनपुर में 1929 में औपचारिक रूप से, उसमें सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। द्वितीय गया में 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। तृतीय हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके जो है अध्यक्ष थे। उसके बाद इसके कार्य क्षेत्र के बारे में हालांकि ये कल आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर बता दें एक जगह किसानों का जो है सारा डिटेल्स खत्म हो जाएगा कि जैसे आपको यदुनंदन शर्मा, तो यदुनंदन शर्मा जो है मुख्य रूप से गया में किसानों का सहयोग कर रहे थे, गया से संबंधित थे। वहीं आप राहुल संकृत्यायन का देखेंगे, राहुल संकृत्यायन ये जो है सिवान से संबंधित थे, सिवान के किसान नेता थे। लेकिन ये इनका जन्म जो है ये यूपी में जो है होता है आजमगढ़ में, लेकिन ये बिहार में इनकी कर्मभूमि रही है, तो ये संबंधित थे सिवान से। वहीं आप कार्यानंद शर्मा का नाम सुने तो कार्यानंद शर्मा ये जो है मुंगेर से थे, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जामों में। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर करंट अफेयर्स करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।